नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बता दें आपको कि बिहार में आज तेजस्वी यादव की यात्रा का आखिरी दिन है। कल वो मधेपुरा में थे और आज यहां पर जनता को फिर से संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच यहां पर देखा ये जा रहा है कि जेडीयू के तमाम नेता और विधायकों की अगर बात की जाए जो कि इस वक्त नीतीश कुमार से नाराज है, अटकलें यहाँ पर ये लग रही हैं कि जेडीयू के तमाम विधायक और नेता जो हैं वो आरजेडी के खाते में जाते नजर आ सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है लल्लन सिंह का। हालांकि ये चर्चा पहले भी होती सामने आई है, लेकिन अब फिर से हो उठी है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अबरार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अबरार, जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार तो बना ली है, लेकिन नीतीश कुमार की मुसीबतें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर नीतीश कुमार के खुद के विधायक उनके लिए बगावती सुर दिखाते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक चर्चा है लल्लन सिंह को लेकर। क्या कहना है आपका लल्लन सिंह के ऊपर? देखिए, ललन सिंह को लेकर के चर्चा इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के आरजेडी ये दावा करती रही है कि किसी भी तरीके से प्रदेश की राजनीति में जो है एक स्थिर सरकार जो है वो लाए जाने की ज़रूरत है। और इसको लेकर के खुद तेजस्वी यादव ने कई बार दावे किए हैं और ये कहा है कि वो जेडीयू पार्टी को तोड़ देंगे या फिर चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला जो है वो होता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम के तमाम दावे जो हैं कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर के स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का ये जो गठजोड़ है, क्या ये इतनी आसानी से टूट जाएगा? और कई बार बयानों से ये साफ तौर पर जो है स्पष्ट नजर आता है। जब तेजस्वी यादव बयान देते हैं विधानसभा में, जो उनकी भाषा शैली होती है उससे ही ऐसा लगता है कि ये पूरी डील है। लोकसभा चुनाव में जो है नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे और फिर विधानसभा में इनके पास आ जाएंगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था। मुझे लगता है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति फिर से एक बार जो है स्पष्ट करने की ज़रूरत है। लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन ललन सिंह ने आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले का खंडन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि कई बार राजनीतिक पार्टियां जो है या फिर राजनीतिक चेहरे जो हैं वो पूरे मुद्दे को उस तरीके से मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं और अचानक से आकर के वो फैसला लेते हैं और जिस फैसले के बाद सत्ता जो है वो बदलती नजर आती है। बिल्कुल, यहाँ पर सत्ता जो है बदलती नजर आती है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में सीटों को लेकर अब यहाँ पर खेल चलता नजर आ रहा है। मुंगेर सीट की बात करें हम यहाँ पर, तो बता दें कि लल्लन सिंह जो है इस सीट से चुनाव लड़ते नजर आते थे, लेकिन अब ये सीट उनकी खतरे में आती नजर आ रही है। आरजेडी खेमे से उठकर जेडीयू में आई जो विधायक यहाँ पर नीलम देवी हैं, यहाँ पर मुंगेर से नीलम देवी को उतारने की बात हो रही है अबरार, जो कि आरजेडी से बगावत कर जेडीयू में आई है। आप ये सोचिए कि एक बगावती विधायक के लिए आप अपने पुराने और दिग्गज जो विधायक और सांसद हैं आप उनको दरकिनार कर रहे हैं, तो बताइए नीतीश कुमार के लिए तो ये खतरा साबित हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जो है कोई भी देखिए, अगर जहाँ तक उनकी बात है आरजेडी से आई हुई विधायक की, तो मुझे लगता है कि हर नेता, हर वो बड़ा चेहरा इस समय कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अपने तमाम डील को जो है पहले ही कर लेता है। और यही चीज़ हमें जो है उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों में जो है देखने को इस समय मिल रही है। जहाँ तक मुंगेर सीट की बात है, तो मुंगेर सीट पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह को झटका मिल सकता है, लेकिन उसके एवज में हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा जो है भेज दिया जाए या फिर और कई जो है उपाय हो सकते हैं। क्योंकि ललन सिंह को लेकर के जब तक अंदेशा नहीं था, जब तक किसी तरीके का भय डर नहीं था, तब तक नीतीश कुमार उन्हें हटाते ही नहीं थे। जब अगर उनको ये लग रहा है कि ललन सिंह एक ऐसा कारण, एक ऐसी वजह हो सकती है जिनको लेकर के उनकी पार्टी में कोई टूट हो सकती है, तो नीतीश कुमार बिल्कुल उनको जो है कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे और मुंगेर सीट से उन्हें हटाने का मामला बिल्कुल यही नजर आता है। बिल्कुल, यहाँ पर मुंगेर सीट से उनको हटाने का जो मामला है कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि क्या वाकई में नीलम देवी वहां से चुनाव लड़ती नजर आएगी। कल ही की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि आरजेडी के फिर से 3 विधायक, या यूं कह लीजिए कि महागठबंधन से 3 विधायक जेडीयू के खाते में जाते नजर आए, जिसमें कि एक महिला भी थी जो आरजेडी से और 2 यहाँ पर कह सकते हैं जो
कहीं ना कहीं 2 विधायक जो कांग्रेस से जेडीयू के खाते में गए। अबरार, क्या लगता है आपको, क्या आरजेडी या महागठबंधन इतना कमजोर हो चुका है कि लगातार विधायक जो है जेडीयू और एनडीए के खाते में जाते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल जो है स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि अगर जो गठबंधन की हम बात करते हैं तो गठबंधन ने क्या वाकई जो है धरातल पर ज़मीन पर उतर करके काम किया है, और क्या उन सीटों को जीतने के लिए तमाम तरीके की तरकीबें अपनाई, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि मामला जिस कदर बिगड़ता चला जा रहा है और जिन बातों को लेकर के स्थिति यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलती है, यही एक बड़ी वजह है कि एमएलए जो हैं या सांसद जो हैं वो अपने पाले को बदलने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस पार्टी के साथ वो चुनाव में उतरते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि कई जो है नेताओं ने इस समय अपने दल को छोड़कर दूसरे दल के साथ जाने का फैसला लिया, और ये फैसला कितना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह रहेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि अब जो है पार्टियों को बदलने का मौसम आ गया है। नेता जो है अपने अपने जो है मनसूबेबंदी के हिसाब से वो अपनी अपनी पार्टियों को बदल रहे हैं। जहाँ जहाँ उन्हें ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि स्कोप मिल रहा है, या फिर आपका एक उनको जो बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपने की बात चल रही है, वो उस जो है जगह जाने के लिए तमाम तरकीबें अपना रहे हैं। लेकिन अगर आरजेडी पार्टी की बात की जाए तो आरजेडी पार्टी अभी भी बिहार में मुख्य तौर पर एक बड़ी पार्टी है, और क्षेत्रीय दल के तौर पर उन्होंने अब तक भी आप कह सकते हैं कि अपना दबदबा जो है बनाए रखा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात की जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी यहाँ पर बताई जाती है। जेडीयू की अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू एनडी के साथ मिलकर इतनी ज़्यादा मजबूत इस वक्त बनी हुई है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आरजेडी की जो कह सकते हैं कि जड़ इतनी कमज़ोर यहाँ पर होती जा रही है कि विधायक जो हैं साथ यहाँ छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें हम तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, इस वक्त अपनी जन विश्वास यात्रा में काफी ज्यादा व्यस्त नजर आए। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे अबरार आपसे कि तेजस्वी किस यात्रा से बिहार में कितना फर्क आपको लगता है कि यहाँ पर पड़ेगा? देखिए तेजस्वी की यात्रा से बिल्कुल युवा को जोड़ा जा सकता है, उससे उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है, और तेजस्वी यादव इसी वजह से इस यात्रा को निकाल रहे हैं। बेरोज़गारी वाला मुद्दा वो उठा रहे, चूँकि उन्होंने रोज़गार दिए हैं, लेकिन क्या उस वजह से जनता और युवा उनके साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, ये समय बताएगा। क्योंकि आखिर समय पर जिस तरीके से मुद्दों को भटकाने का काम किया जाता है ये सब बखूबी जानते हैं। तो देखते हैं कि तेजस्वी यादव की ये जो पहल है कितना रंग लाती है। बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा कि तेजस्वी यादव की इस यात्रा की जो पहल है कितना रंग लोकसभा चुनावों में लाएगी। दूसरी तरफ जो यहाँ पर जेडीयू के सांसद, मैं यहाँ पर कहूँगी लल्लन सिंह जो हैं, जिनकी मुंगेर सीट शायद उनके हाथों से जा सकती है लोकसभा चुनाव से पहले, लल्लन सिंह आखिरकार क्या फैसला वो लेंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।